वोडाफोन आइडिया। क्या सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला इस स्ट्रगल कर रही टेलीकॉम कंपनी के लिए वाकई एक लाइफलाइन है, या फिर यह बस कुछ और वक्त की मोहलत है? चलिए आज इसी को डीकोड करते हैं। कहानी का हीरो है भारत के टेलीकॉम सेक्टर का एक बहुत बड़ा नाम वोडाफोन आइडिया, जिसे हम सब वी के नाम से जानते हैं। एक ऐसी कंपनी जिसका पूरा का पूरा फ्यूचर अब बस एक फैसले पर अटिका है। तो सवाल यही उठता है कि अदालत से मिली ये राहत क्या सच में एक नई शुरुआत का मौका है, या फिर कंपनी की जो असली मुश्किलें हैं वो अभी भी वैसी की वैसी ही हैं? कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आया 27 अक्टूबर को। इस दिन सुप्रीम कोर्ट ने वीआई के ऊपर जो भारी भरकम बकाये का बोझ था उसकी समीक्षा के लिए दरवाजा खोल दिया। और यकीन मानिए, इस एक फैसले ने पूरा गेम ही बदल कर रख दिया। बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो कोर्ट ने सरकार से कहा कि आप कंपनी के बकाये वाले मामले को फिर से देख सकते हैं। अब ये कंपनी के लिए एक बहुत बहुत बड़ी राहत की बात थी। देखिए, कोर्ट के ये शब्द बहुत मायने रखते हैं। इन शब्दों ने इस पूरे मसले को एक कानूनी पछड़े से निकालकर सीधे सीधे सरकार के पाले में डाल दिया कि भाई ये अब आपकी पॉलिसी का मामला है। लेकिन एक मिनट, आखिर इस एक फैसले में ऐसा क्या खास था? इसकी अहमियत समझने के लिए हमें पहले उस बड़े संकट को देखना होगा जिससे ये कंपनी ना जाने कितने सालों से जूझ रही थी। इस पूरे संकट की जड़ है ये 3 अक्षर AGR, यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। सालों से झगड़ा बस इस बात का था कि AGR में क्या क्या गिना जाएगा। सरकार कहती थी कि कंपनी की हर तरह की कमाई, मतलब अगर कोई प्रॉपर्टी बेची तो वो भी, सब इसमें आएगा। वहीं कंपनियों का कहना था कि नहीं जी, सिर्फ टेलीकॉम सर्विस से जो कमाई हो रही है वही गिनी जानी चाहिए। और इस लंबे विवाद का नतीजा वो था ये आंकड़ा। सोचिए, सिर्फ AGR का बकाया ही कंपनी पर 83,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का था। ये एक पहाड़ जैसा बोझ था सच में। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। कंपनी पर जो टोटल कर्ज था वो था लगभग 2.1 लाख करोड़ रुपए। ये नंबर आपको बताता है कि कंपनी किस जबरदस्त फाइनेंशियल प्रेशर में काम कर रही थी। और जब पैसों की इतनी तंगी हो तो उसका असर तो दिखना ही था। असर सिर्फ बैलेंस शीट पर नहीं बल्कि सीधे सीधे कस्टमर्स पर पड़ा। पिछले सिर्फ 1 साल के अंदर कंपनी ने 1,70,00,000 सब्सक्राइबर्स खो दिए। तो ऐसे मुश्किल भरे माहौल में कोर्ट के फैसले ने आखिर बदला क्या, और इसमें सरकार का रोल इतना जरूरी क्यों हो गया? चलिए इससे थोड़ा और डीप में समझते हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में 3 खास बातों पर ध्यान दिया। पहली, सरकार खुद कंपनी में 49% की हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ी शेयर होल्डर है। दूसरी, 20 करोड़ से ज्यादा कस्टमर्स का भविष्य दांव पर था। और तीसरी और सबसे अहम बात कि ये अब सिर्फ एक कानूनी विवाद नहीं बल्कि देश की टेलीकॉम पॉलिसी से जुड़ा मामला बन गया था। अब जैसे ही ये खबर बाहर आई, शेयर मार्केट में तो जैसे पार्टी शुरू हो गई। लेकिन क्या ये सारा उत्साह असलियत से मेल खाता था? क्योंकि एक्सपर्ट्स की राय थोड़ी अलग थी। मार्केट का रिएक्शन तो बहुत तेज था। खबर आते ही कंपनी के शेयर में 10% से भी ज्यादा का उछाल देखने को मिला। मतलब निवेशकों को उम्मीद की एक बड़ी किरण दिखी। लेकिन सिक्के का हमेशा एक दूसरा पहलू होता है। एक तरफ तो ये अच्छी खबर थी कि शायद AGR का बकाया कम हो जाए, पर दूसरी तरफ लगातार घटते ग्राहक, जियो और एयरटेल से तगड़ा कंपटीशन, 5G में देरी और सिर पर लटकता भारी कर्ज, ये सारी चुनौतियां तो अभी भी जस की तस हैं। और जैसा कि एक्सपर्ट्स ने भी साफ किया कि सिर्फ एक कोर्ट के फैसले से कंपनी की जो फंडामेंटल बिजनेस प्रॉब्लम्स हैं वो गायब नहीं हो जाती। असल लड़ाई तो अब शुरू होनी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस लाइफलाइन का इस्तेमाल करके वोडाफोन आइडिया वापसी की तैयारी कैसे करेगा? मतलब आगे का प्लान क्या है? तो ये है कंपनी का फ्यूचर प्लान। सबसे पहले 45,000 करोड़ का फंड जुटाना, फिर 4G कवरेज को बढ़ाना और फाइनली 5G सर्विस लॉन्च करना। रास्ता लंबा और मुश्किल है, पर कम से कम एक रोड मैप तो तैयार है। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, कंपनी ने एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है। हाल ही में अपने नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए नोकिया, एरिक्सन और सैमसंग जैसी बड़ी कंपनियों के साथ $3.6 बिलियन की एक बड़ी डील फाइनल की है। ये एक सीरियस कदम है। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं। क्या कोर्ट से मिली ये राहत और कंपनी की ये नई स्ट्रैटेजी उसे उस मुश्किल दौर से बाहर निकाल पाएगी जिसमें वो सालों से फंसी है? क्या वीआई की कहानी में एक नया मोड़ आएगा? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा।